परफेक्ट है वो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। बहुत जल्द मैं अपना काम वहां शुरू करना चाहता हूँ। जतिन एंड गोविंद, उस जगह की जितनी भी लीगल गड़बड़ियां हैं उसे ढूंढो और स्कूल को खाली करवाओ। और इस काम को करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 महीने, 90 डेज प्रिसाइसली। स्कूल खाली नहीं हो सकता, बहुत डिफिकल्ट है। बात उतनी क्या करो जितने मेरे कानों को पसंद हो गोविंद। ना सुनने की मुझे आदत नहीं है। रुद्र, अगर ये लीगल नहीं हो सकता तो जितना भी दिमाग, बल, शक्ति, ताकत जो भी लगाना है लगाओ, लेकिन उस स्कूल को वहां से हटाओ, शिफ्ट कराओ। जी सर, हो जाएगा। हाँ, that's better। अगर मीडिया को ये पता चल गया कि हमारी कंपनी ने जबरदस्ती एक स्कूल खाली कराया है तो मुझे सॉफ्टवेयर को मार्केट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। Oh, come on, Samaira. Nothing is impossible for you. तभी तो मैं सामने नहीं आता हूँ किसी के, क्योंकि मेरी परछाई और मेरे ये सिपाही मेरा काम बहुत बखूबी करते हैं। Am I clear? So am I clear, guys? Yes. So let's say cheers again. Huh? Yeah. Yeah, Govind, come on for this dream plan. Come on. Yeah. वाह भाई, हरी चटनी, सॉस, आज तो आपके लिए सब कुछ स्पेशल बन रहा है। यस, बिल्कुल स्पेशल है। देखो क्या बनाया मैंने, क्रिश का फेवरेट आलू पैटिस और दही वड़ा भी। चलो जल्दी जल्दी टेस्ट करो और मुझे बताओ कैसा बना। वाह भाई सुधा, सब कुछ कमाल का बना है। भाई क्रिश, फटाफट पेटिस खा लो, अगर ठंडा हो गया ना तो मजा नहीं आएगा। हाँ, लो जल्दी टेस्ट करो। सुधा, मैं क्या कह रहा था, आज संडे है ना, तो क्यों ना हम कहीं पिकनिक पर चलते? क्रिश को तो पिकनिक बहुत पसंद है। हम एक काम करते हैं, फटाफट नाश्ता खत्म करते हैं, तैयार हो जाते हैं और सब जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। Yes. किसी अच्छी जगह पर चलते हैं, है ना? हाँ भाई, बहुत मस्ती करेंगे। मम्मी पापा, मुझे अविनाश भैया की मम्मी कौशल्या आंटी से मिलने जाना है। क्रिश, फिर से वही बात। देखो, कौशल्या आंटी के पास बहुत सारे लोग हैं उनकी देखभाल करने के लिए। हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। और उनकी जान बचाने के लिए तुम जो कुछ कर सकते थे तुमने किया। अब बस, हम दोनों को तुम पर बहुत गर्व है। और अगर फिर भी तुम चाहते हो तो पापा खुद वहां जाएंगे और उन्हें देख कर आएंगे। हाँ बेटा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हारा वहां जाना सही नहीं है। ब्रेकफास्ट खत्म करो, हम तीनों पिकनिक पर जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। फिर आने के बाद होमवर्क कर लेना, ओके? मुझे किसी पिकनिक विकनिक के लिए नहीं जाना है। क्रिश, ये क्या जिद है? नहीं, मुझे उनसे मिलना है, अभी मिलना है। इसका हाँ कैलाश नाथ जी, कौशल्या जी कैसी है? माधव जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। अगर वक्त रहते आपने मदद नहीं की होती तो आज मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी मुझसे छिन जाता। अरे कैलाश नाथ जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे। आपको कैसे मालूम पड़ा कौशल्या के एक्सीडेंट के बारे में? इस सवाल का जवाब तो मैं आपसे मिलकर ही दे सकता हूँ। क्या हम आज मिल सकते हैं? कौशल्या जी को देख भी लेंगे और हमारा क्रिश भी कौशल्या जी से मिलने के लिए जिद कर रहा है। माधव जी, ये भी कोई पूछने की बात है? प्लीज आप लोग सभी घर आइए। और हाँ, अभी थोड़ी देर में कौशल्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो आप लोग सभी घर आ जाइए, उससे मिल लीजिए। ठीक है। और अब मैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता हूँ, उसके बाद हम उनसे मिलने चलेंगे। थैंक यू मम्मी, आपने मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया। और आप चिंता मत करो, मैं वहां से आकर अपना पूरा होमवर्क फिनिश कर लूंगा
ओके? जानवरों की तरह क्यों लड़ रहा है? हमेशा के लिए जेल में रहना है क्या? अगर किसी ने हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ोगे नहीं? चुप, हाथ से नहीं मुंह से बात कर। बता तू सत्या, क्या हुआ था? साहब इसने मेरी माँ को बहुत गंदी गाली दी है, जरा छोड़ूंगा नहीं। साहब ये झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा है, नहीं छोड़ूंगा। अरे बच कर, मुंह से बात कर। हेलो, मुझे सब पता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं। हमला साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये झूठ बोल रहा है। हंसता क्या तू अपने को, मेरी माँ को खाई देगा तू? अरे चुप रहा। चुप करो। ऐसा बंदूक डालूंगी ना इनके को। पत्रकार आया हुआ है, आपको इस तरह से मारते हुए देख लिया तो मीडिया में पंगा खड़ा हो जाएगा। अरे कैसे डांटू इनको, कैसे डांटू? ये भी तो लोग हैं, इंसान है अच्छे। भाई साहब प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जरा शांत रहिए। अरे आप लॉकअप में इसलिए नहीं रहे कि आप यहाँ कैदी बन के रहो या जिंदगी भर सड़ते रहो। आपने जो भी किया है, मतलब गलती से जो भी खूनबीन किया होगा, मतलब गलती से हुआ होगा, इसका क्या बोलते हैं उसको, पश्चाताप करने आए हैं। आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो एक अच्छा इंसान बन के जाओगे। मेरा बस चले तो मैं आपको विपश्यना केंद्र में भेज देता ताकि आप अच्छा इंसान। वेरी गुड सर। सर आपको देखकर आज भी ऐसे लगता है कि इस देश में कानून और कानून के रखवाले जिंदा है। थैंक यू सर, थैंक यू। बोलिए माधव जी, कैसे आना हुआ? सर मुझे वो सत्या के केस के बारे में जानना था। ओ सत्या, साला एक नंबर। जैसे आपको सब हेल्प करेगा। जैसे जी सर। अरे आप जैसे पत्रकारों के ऊपर हम पुलिस वालों को फक्र है। सर फक्र तो हमें आप पर है। आप पुलिस वाले होकर भी समाज सुधारने का जो काम कर रहे हो वो काबिले तारीफ है। आपके सामने हमारा काम कुछ भी नहीं है। हमारा काम करने में और आपका काम करने में बहुत फर्क है। हम डंडे से समाज को सुधारते हैं, आप कलम से सुधारते हैं। लोगों को डंडा अच्छा नहीं लगता, कलम अच्छा लगता है। ले लीजिए, आपका फोन है, उठाइए। थैंक यू सर। हेलो सुधा। कुछ भी भाव लगाएंगे आप? क्या मतलब? हेलो, सॉरी, वो मैं सब्जी वाले से बात कर रही थी। आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। क्या भाई साहब, 60 रुपए किलो? ये आप सब्जी बेच रहे हैं या फिर सोना? वो सामने वाले भाई साहब है ना, उनके पास 100 रुपए में 2 किलो मिल रही है, 2 किलो। सुधा क्या तुम मेरी बात सुन पा रही हो? अरे भाभी जी, आप उनकी और मेरी शिमला मिर्च की क्वालिटी भी तो देखिए। बताया, सब जानती हूँ मैं। अगर सच बोलूंगी ना तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। हाँ जी बोलिए। अब हम क्या बोले भाभी जी? अरे आपसे नहीं, मैं फोन पे बात कर रही हूँ, बोलिए ना। सुधा फोन तुमने किया है तो तुम बोलोगे ना कि फोन क्यों किया है। हाँ, अब कहाँ हैं आप? हम तो यहीं सामने खड़े हैं। सुधा मैं एक जरूरी मीटिंग में फंसा हूँ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। 1 मिनट, मैंने भी जरूरी काम के लिए फोन किया। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? सुधा मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि मैं एक जरूरी मीटिंग में फंसा हूँ। आपसे नहीं, मैं सब्जी वाले से पूछ रही हूँ ना। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? आपसे पूछ रही हूँ। मुझे लगा आप किसी से फोन पे बात कर रही हैं। फोन पे ही बात कर रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके तोलने पर मेरा ध्यान नहीं है। ये कैसे तोल रहे हैं आप? ये कैसे तोल रहे हैं? फिर से तोलिए, फिर से तोलिए। कितनी कम डालिए, ये डालिए और। हाँ, अब आप सुनिए, मैं आपसे ये कह रही थी कि क्रिश के स्कूल बस का स्ट्राइक है आज। क्या? तो आपको उसे लेने जाना है, याद है ना आपको कि भूल गए? नहीं, वो एक ढंग का काम आपसे होता नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं? भाई साहब आपसे कह रही भाभी हूँ। जी, हमको लगा आप कोनो को गरिया रही हैं। लौकी चाहिए मुझे, लौकी। आप भूल गए थे ना क्रिश को लाना। अगर मैं फोन नहीं करती तो मेरा बेटा वहाँ स्कूल में बैठा रहता। सुधा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं क्रिश को पिकअप कर लूंगा। आपको कुछ याद नहीं रहता क्या? क्या?
भाई साहब मैं अपने पति से बात कर रही हूँ फोन पे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी जी, आप कब किससे क्या बात कर रही हैं। सुधा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं क्रिश को टाइम से पिकअप कर लूंगा। अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? बाय, मिलते हैं। ओके बाय। बीवी का फोन था ना। सब बीवी एक जैसी होती है। सर, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है आप किससे बात कर रहे हो। वाह सर। ठीक है सर, मैं निकलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। सर, मुझे आपसे एक और हेल्प चाहिए। अरे आप पत्रकार लोगों के लिए तो हमारी जान हाजिर है। बोलिए, आप लोग तो दुनिया में बदलाव लाते। बोलो क्या चाहिए। सर, 8 साल पहले आपने एक केस हैंडल किया था, मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए। अरे 8 सालों में मैंने बहुत से केस सॉल्व किए। कौन सा केस? अविनाश दुबे का केस। सर, मुझे अविनाश दुबे की फाइल देखनी है। ठीक है, देखता हूँ। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, धन्यवाद। से तुमको क्या मतलब? से तुमको क्या मतलब? स्टार्ट रिहर्सल। डायलॉग क्यों नहीं बोलता तुम? टीचर, महिषासुर का मतलब बताओ। महिषासुर का मतलब से तुमको क्या मतलब? बी मतलब का मतलब पूछता है। यू प्रैक्टिस, डोंट वेस्ट टाइम। महिषासुर का मतलब होता है आधा राक्षस आधा बफेलो। महिषा का मतलब बफेलो और असुर का मतलब राक्षस। यू आर राइट, बट तुमको किसने बताया? मेरी मम्मा ने। वेरी गुड। कृष इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। पीयूष, अभी तुम तपस्या स्टार्ट करो। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। Why are you laughing? मिस, तपस्या नहीं तपस्या। ओके ओके, बीच में अभी और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? पीयूष, यू स्टार्ट। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। पीयूष, ऐसे नहीं बोलते हैं। जब तुम टॉप करोगे ना, तब तुम्हारा बॉडी ऐसे ऐसे हिलना चाहिए। Like shivering in malaria fever. ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम बोले शंकर, ये तो बहुत ही कठोर तपस्या कर रहा है। विष्णु का नाम जप रहा है, हम कैसे पता लगाए? ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। रुको। ओम विष्णु देवाय नमः। ब्रह्मा महेश, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। तुमको उड़ के जाना है, जैसे सीरियल में दिखाते हैं ना, वैसे। हम कैसे उड़ सकते हैं? एक्टिंग में सब कुछ पॉसिबल है। जाओ, ऐसे उड़ो, प्रैक्टिस करो। कृष, कैरी ऑन। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए महिषासुर। बोलो, क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मुझे अमर कर दीजिए। असंभव। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें मरना ही होगा महिषासुर। वेरी गुड। रिहर्सल आज यहाँ तक ही खत्म, ठीक है? ओके मैम। सब अपने अपने घर जाओ और कल प्रैक्टिस करके आना। और तुम दोनों उड़ने की। ओके। टीचर, मुझे भैंस का मुखौटा लगाएगा तो मेरा फेस किसी को दिखेगा नहीं ना? तुम लोग दुष्ट हो, पापी हो, बुराई के प्रतीक हो। तुम लोगों का चेहरा तो किसी को दिखाना भी नहीं चाहिए। चल, ज्यादा बकवास मत कर। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। छोड़ो, मैं बोल रही हूँ, छोड़ो उसको। नहीं, छोड़ो।
क्रिश, तुमको क्या हो गया? इतना जोर से मारा? सॉरी मिस। चलो अभी सब अपने अपने क्लास में जाओ। मिसेस मेहरा, माना कि क्रिस जो है वो होनहार और होशियार बच्चा है। ताजुब की बात तो यह है कि अपने क्लासमेट के साथ इस तरह मिसबिहेव किया। हैरानी की बात तो तब होती अगर वो ये मिसचिफ पहली बार करता। दिस नॉट द फर्स्ट टाइम। अब आप देख लीजिए, मैथ्स टीचर की कंप्लेंट है। लेक्चर में ही उसने 2 स्टूडेंट्स के साथ जो है वो लड़ाई की। लड़ाई तो हमने भी की थी स्कूल में, लेकिन अब आप ही बताइए मिसेस मेहरा, इज दिस अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्रिश की इस गलती के लिए मैं माफी मांगती हूँ, आपसे भी और आपसे भी। लेकिन सर, क्रिश ना आजकल एक बहुत अजीब दौर से गुजर रहा है। अजीब दौर? अजीब दौर से तो मैं भी गुजरा हूं। पूरे एक साल में मीरा के गाने सुनता रहा। सजा तो इसे मिलेगी, मुझे भी सजा मिली। सर मैं क्या बोली थी ना? सॉरी सर, मैं पोज देती हूँ सर। That's okay. That's okay. सॉरी सर। Anyway, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मिनट में माशा, मिनट में तोला। I mean to say, कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी। Chris, I am giving you a last warning. Do you understand? आखिरी वार्निंग मैं तुम्हें दे रहा हूं क्रिस, और तुम्हारी सजा यह है कि तुम एक ही बेंच पर दोनों साथ बैठोगे और एक ही साथ पढ़ाई करोगे, वो भी 1 महीने तक, और उसके बाद तुम दोनों अच्छे दोस्त बनोगे। Is that clear? Is that clear? Yes, sir. अब हाथ मिलाओ। That's good. Thank you, Mrs. Mehra, for coming. थैंक यू सर।